हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज। इस वक्त बड़ी खबर है कि भारत से साउथ अफ्रीका में जाकर बसने वाले रईस कारोबारियों अतुल और राजेश गुप्ता भाइयों को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के जरिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान और उसके बाद मुस्लिम मुल्कों की तरफ से उठे प्रोटेस्ट के तूफान के साथ साथ इन भारतीय कारोबारियों की यूएई में गिरफ्तारी एक बड़ा वाकया है। गुप्ता भाइयों का ताल्लुक सहारनपुर से रहा है। बीबीसी के मुताबिक साउथ अफ्रीका सरकार ने कहा है कि मुल्क के जाने माने रईस गुप्ता कुनबे के दोनों भाइयों को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में गिरफ्तार कर लिया गया है। अतुल और राजेश गुप्ता पर इल्जाम है कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के साबिक प्रेसिडेंट जैकब जुमा का करीबी होने से पैदा हुए रसूख का नाजायज फायदा उठाकर तिजारत में खूब मुनाफा कमाया और मुल्क के सबसे बड़े घोटाले की वजह बने। साउथ अफ्रीकी अफसरों का कहना है कि दोनों भाइयों के प्रत्यर्पण यानी उन्हें मुल्क वापस लाने के लिए यूएई से बातचीत जारी है। सन 2018 में जब साउथ अफ्रीका के जुडिशियल कमीशन ने घोटाले में दोनों भाइयों के रोल की जांच शुरू की तो वे मुल्क से फरार हो गए। गुप्ता खानदान 1993 में भारत से साउथ अफ्रीका गया था। उन पर भारत में भी मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम लगे थे। भारतीय टैक्स अफसरों ने 2018 में दिल्ली में उनकी कंपनी के ऑफिस समेत कई शहरों में उनकी प्रॉपर्टीज पर छापा मारा था। भारतीय मूल के गुप्ता भाइयों के खिलाफ लगे करप्शन के कई संजीदा इल्जामों में से सबसे बड़ा इल्जाम है कि उन्होंने प्रेसिडेंट जैकब जुमा के साथ अपने ताल्लुकात का गलत इस्तेमाल किया था। साल 2009 से साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे जुमा को 9 साल बाद 2018 में करप्शन के इल्जामों की वजह से अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी, जिसके जिम्मेदार गुप्ता भाइयों को समझा जाता है। गुप्ता भाइयों पर इल्जाम है कि उन्होंने प्रेसिडेंट जुमा से अपने करीबी लिंक का इस्तेमाल साउथ अफ्रीका की सियासत में लगभग हर सतह पर दखल देने में किया था, चाहे वो बड़े कारोबारी ठेके हासिल करना हो या फिर हाई प्रोफाइल सरकारी अफसरों के अपॉइंटमेंट पर असरअंदाज होना हो। इस तरह से गुप्ता भाइयों की साउथ अफ्रीका की इंस्टीट्यूशंस पर असर बढ़ने की कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों भाइयों के मुल्क से भाग जाने के बाद साउथ अफ्रीका ने 2021 में यूएई के साथ प्रत्यर्पण संधि यानी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी पर बातचीत की। साउथ अफ्रीकी प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा की सरकार ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि समझौते से गुप्ता बरादरान को मुल्क वापस लाने में कामयाबी मिलेगी और उनके खिलाफ मुकदमा शुरू हो सकेगा। गुप्ता खानदान के साथ प्रेसिडेंट जैकब जुमा के रिश्ते इतने नजदीकी थे कि उनके लिए एक कॉमन लफ्ज भी गढ़ लिया गया था, जुप्तास, यानी जुमा प्लस गुप्ता बरादरान। जैकब जुमा की कई बीवियों में से एक बीवी और उनके बेटे और बेटी गुप्ता ब्रदर्स की कंपनियों में बड़े ओहदों पर भी काम करते थे। गुप्ता भाइयों की कई कंपनियों को सरकारी डिपार्टमेंट से लुभावने कॉन्ट्रैक्ट मिले। सरकारी अफसरों का कहना है कि उन्हें सीधे तौर पर कहा गया था कि फैसला गुप्ता भाइयों के हक में ही होना चाहिए। आपको बता दूं कि 2020 के शुरू में जब मिडिल ईस्ट में भारत के मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने में आरएसएस के नजदीकी लोग काफी एक्टिव थे, तब भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भारत के एक बड़े कारोबारी बीआर शेट्टी के खिलाफ करप्शन की जांच हो रही थी। उन्हें एमिरेट्स छोड़कर भारत आना पड़ा था। उन्होंने बहुत से कारोबार के अलावा अस्पतालों की एक चेन भी कायम की थी। उन्हें आरएसएस के काफी नजदीक समझा जाता है। वो भी आजकल वहां से फरार हैं और खबर है कि वो भारत में रह रहे हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।